एक चीज पहले तो एक बात समझ लेनी पड़ेगी। आजम खां कोई उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के या देश के मुसलमानों के नेता है, इस बात का पहले तो एक भ्रम टूटना चाहिए कि वो मुसलमानों के नेता है पूरे उसमें समग्र में, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आजम खां मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र में एक प्रभाव रखते हैं और उसके अलावा जो चंद इलाके हैं जहां पर उनका अपना थोड़ा बहुत रसूख निजी कारणों से रहा है, वहां रखते हैं। इससे ज्यादा आजम खां का मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा रसूख है, नंबर एक। नंबर दो, ये कि आजम खां छूट के आएंगे, कोई क्रांति कर देंगे, क्या कर देंगे, ये नहीं। अभी तो उन्हें अपने ही समेटने में लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि जितने 80 मुकदमे हैं और सारी चीजें हैं उसको सबको संभालने में उन्हें टाइम लगेगा। क्योंकि एडमिन कोई उनके पक्ष में नहीं आने वाला है, कोई सरकार पक्ष में नहीं आने वाली है। उन्हें अभी अपना परिवार बचाना है, अपनी चीजें बचानी है और उसकी जद्दोजहद करनी है। अभी तक वो जेल में थे, एक अलग तरह की सिंपैथी थी, अब उनको अलग तरीके से करना है। दूसरी बात, उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दी, बस इतना ही बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी से उन्हें ना तो लीगल असिस्टेंस मिली है, ना ही कोई और मदद मिली है, सारी चीजें। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि समाजवादी पार्टी उनके लिए कोई आंदोलन करेगी, कोई लड़ाई लड़ेगी या कुछ करेगी या उनको बनाने का काम करेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इतने समय में प्रदर्शित हो गया है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर रही है उनके मामले में। इसके अलावा और इनके साथ साथ बाकी मुसलमानों के भी मामले में जितने सारी चीजें हुई हैं, चाहे कोविड के पहले की बात हो, चाहे कोविड के दौरान हो, चाहे सारी चीजें हो, मुसलमानों पे जब घटनाएं हो रही थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं कोई आवाज नहीं उठी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये भी एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि इसमें कोई कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्रांति होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आजम खां को अब संघर्ष करना है अपने अस्तित्व के लिए कि कैसे वो अपनी सारी चीजें बचा सके, और इससे ज्यादा की स्थिति मैं नहीं देखता हूं कि आजम खां कहीं कोई वो है और कहीं चेन है। बहुत सारे मुसलमान नेता मेरे परिचित हैं जो आजम खां से चिढ़ते हैं। तो आप ये समझिए कि ये स्थिति है कि आजम खां के साथ में बिल्कुल एक बात से मैं जगम से सहमत हूं कि आजम खां रीढ़वान आदमी है, और निश्चित रूप से उनका जो इतिहास है अभी तक का, वो बड़ा अच्छा रहा है इस मामले में कि वो रीढ़वान आदमी। लेकिन अब वो कितना रहेंगे, कितना बेचारे नहीं रहेंगे, क्योंकि उस समय रीढ़ की एक वजह थी कि जो नेता थे मुलायम सिंह यादव, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते थे, अपने बराबर का दर्जा देते थे। लेकिन आज स्थिति ये नहीं है। आज समाजवादी पार्टी में एक राजा है, बाकी सब उसके प्रजा हैं या उसके अय्यार हैं या उसके अपने मतलब जिसे दरबारी है। तो आज स्थिति समाजवादी पार्टी की ये है। तो इस स्थिति में आप कोई बहुत बड़ी वो नहीं समझ सकते। शिवपाल यादव में अभी भी नेताजी के कुछ गुण हैं कि वो जाके अपने लोगों से मिलते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बनाया है, एक तिनका तिनका जोड़कर ये पार्टी बनाई। तो इसलिए वो समझते हैं कि कैसे होता है। उस समय पैसा भी नहीं था। आज तो समाजवादी पार्टी को इतना पैसा नेताजी और उसके बाद सरकारें दे के गई हैं कि रिचेस्ट है। एक समय में मैं तो चूंकि एडिटर रहा हिंदुस्तान का जब उस क्षेत्र का, तो मैनपुरी में उनके परिवार से जुड़े हुए लोग बताते थे कि जब नेताजी को लखनऊ जाना होता था, तो मैनपुरी से लखनऊ जाने के लिए जीप में डीजल भराना है, इसके लिए चंदा आपस में करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी। आज तो करोड़पति, अरबपति और जो कुछ है सब कुछ सामने है आपके। तो वो सारी स्थितियों को देखते हुए आप ये मानिए, लेकिन आजम खां को आप ये नहीं कह सकते हैं। आजम खां सदैव से एक मतलब अच्छे रईस परिवार से रहे हैं, कभी ऐसे नहीं रहे। और उन्होंने जो नहीं शुरुआती नहीं है उसके बाद तो उनकी उनके पिताजी जरूर नहीं बहुत अमीर होते थे और सारी चीजें होती थी, लेकिन उन्होंने नेतागिरी से नहीं कमाया। जब उनकी सरकार सत्ता में नहीं थी, तभी उन्होंने अपना इतना संपत्तियां बना ली थी कि उनके पास थी, प्रॉपर्टी थी, पैसे थे, सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ दूसरी चीज है, ये मुलायम ठीक है। सिंह के परिवार को देखेंगे तो उस परिवार के पास में पैसा, संपत्ति जो कुछ आया है वो नेतागिरी के बाद आया है। तो ये दो अंतर है।
तो ऐसी स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें जो सामने है, तो उस स्थिति में चूंकि आदमी का खुद का बनाया हुआ है और एक स्ट्रांगली जिसे कहेंगे, एक बात बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि उन्हें मैं अपनी दृष्टि में, जो मैंने उनकी कार्यशैली देखी थी, मैं आजम खां को एक ईमानदार नेता के तौर पे देखता हूं। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि पार्टी के देखिए जरूरतें होती हैं, चुनाव की जरूरतें होती हैं, वो तो व्यवहारिक तौर पे पूरी करनी पड़ती है, लेकिन निजी तौर पे मैंने नहीं देखा है कि आजम खां कहीं पैसा लेके काम करते थे। आपको एक चीज बता दूं, वो उन दिनों इसके आवास विकास के मिनिस्टर थे और मुझे याद है एक काम के लिए कोई बंदा था और उन दिनों मैं लखनऊ में था, तो मैंने फोन किया, उन्होंने कहा भेज दीजिएगा उन्हें मेरे पास। वो गए, मेरे से मिल के गए और वो ये सोच के गए थे कि इसमें मुझे पैसा देना है, और आजम खां ने बगैर पैसे के पूरा काम किया। उन्होंने कोशिश भी करी कि हम कुछ करें, तो उन्होंने कहा कि एक काम करिएगा, आप पार्टी फंड में दे दीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।